Namaskar, myself Dr. Nisha Jain. Introduction to Ecology, Environmental Biology and Evolution. पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जीव विज्ञान एवं उद विकास। ये चैप्टर आज ये सब्जेक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी का पेपर 2 आपका इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसके अंदर सेक्शन ए इकोलॉजी से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, इसकी की टर्म। इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म या शब्दावली आएंगी जिनको पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ की टर्म्स शब्दावली पारिस्थितिकी से। Ecology. What is ecology? The study of how organisms interact with one another and with their physical environment. Biotic, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स जो लिविंग होते हैं उनको हम बायोटिक कहते हैं, और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनको एबायोटिक कहते हैं। ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल, लिविंग इंडिविजुअल को हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। स्पीशीज हम बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक ही सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को हम स्पीशीज कहते हैं। Population, a group of individuals that belong the same species and live in the same area. Community क्या है? All the population of all the different species that live together in a particular area. Ecosystem किसको कहते हैं? All the organisms that live in a place along with their physical environment. Biosphere, all the ecosystem on the earth, and biodiversity, the variety of organisms present in the ecosystem. इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप क्या होता है? अंतरजातीय संबंध प्राणी के अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही अनुक्रिया। इंटरस्पेसिफिक अंतरजातीय संबंध दो या दो से अधिक जातियों के बीच पाए जाने वाली। प्रोड्यूसर या उत्पादक कौन होते हैं? वे प्राकृतिक जीव जो सौर ऊर्जा और खनिज पदार्थों की सहायता से जीव क्रियाओं के लिए ऊर्जादायक है। कंज्यूमर या उपभोक्ता कौन होते हैं? वनस्पति को खाने वाले शाकाहारी प्राणी। बायोस्फीयर, जैव मंडल, जिसकी संपूर्ण सृष्टि को जैव मंडल कहते हैं। बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले पौधों और जंतुओं का समूह जो एक ही वातावरण में पाए जाते हैं। इकोसिस्टम, पारितंत्र, किसी भी समुदाय के जैविक सदस्यों और उनके अजैविक वातावरण में ऊर्जा प्रवाह और खनिज पदार्थ चक्र को पूरा करने के लिए निरंतर रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक अनुक्रियाएं। पॉपुलेशन, समष्टि, किसी जीव प्रजाति की कार्यात्मक इकाई के सभी सदस्यों का समूह। व्हाट इज कम्युनिटी? समुदाय किसको कहते हैं? एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी जीव। लिमिटिंग फैक्टर्स और सीमाकारी कारक। इकोस्फीयर क्या होता है? वे सभी पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं और उन्हें सभी जीवित जीवों और गैर जीवित तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनके साथ वे मिलकर एक बायोसिस्टम का निर्माण करते हैं। बायोम या जीवोम क्या होता है? धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसमें सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी की समानता हो। लैंडस्केप एक विषम क्षेत्र को कहते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में संबंध स्थापित करता है। बड़े पैमाने पर अध्ययन और प्रबंधन के लिए एक वाटरशेड एक सुविधाजनक परिदृश्य स्तर इकाई है। इकोसिस्टम, जिसमें एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सभी वस्तुएं, पौधे, जानवर, जीव शामिल रहते हैं तथा एक दूसरे के साथ मिलकर निर्जीव वातावरण को प्रभावित करते हैं। प्रजातियां क्या होती हैं? जीवों के ऐसे समूह जो दिखावट, व्यवहार, गुण, धर्म एवं आनुवंशिकी संरचना में एक दूसरे के समान होते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर एक प्रजाति में रखा जाता है। समुदाय, कम्युनिटी, एक निश्चित भाग में निवास करने वाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक समूह जो सभी सदस्यों के सहयोग से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंतःजीव प्रजनन के संग्रह को पॉपुलेशन या जनसंख्या कहते हैं।
नाउ व्हाट इज इकोलॉजी? पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस पूरा सब्जेक्ट का मतलब क्या है? इट इज द स्टडी एट मेनी लेवल्स एंड हैज ग्रोन इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट एज technological and environment impacts have grown. We need to understand ecology so that we design sustainable methods that reduce negative impacts on the biodiversity. इकोलॉजी में बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दोनों आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर एनिमल, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट जो कि लिविंग आते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स आदि आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड पांडास आर डिस्टेंस रिलेटिव और रैकून्स आर फाउंड ओनली इन द ईस्टर्न हिमालयाज। रेड पांडा जो है वो राकून्स के रिलेटिव्स हैं जो कि ईस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन ट्रीज एंड ईट वेजिटेरियन, ये ज़्यादातर पेड़ों पे रहती है और वेजिटेरियन डाइट खाते हैं। लेकिन recent years में the red panda population has dropped significantly, leading to conservation groups to classify it as a vulnerable or endangered species. आज के समय में कुछ समय से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, इसीलिए इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज में रख दिया गया है। Biotic factors such as logging of trees and introduction of diseases from the domestic dogs played a major role in the decline of the red panda population, although biotic factors that have been less important today, changing temperature, could cause further habit loss in the future. ये जो इनकी पॉपुलेशन कम हुई है उसके लिए बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि टेम्परेचर का चेंज होना, कई डिजीजेस का होना, ये इसके लिए है। अंडरस्टैंडिंग द बायोटिक एंड एबायोटिक, अगर हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को समझ लें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख लें, तो हम डिक्लाइन इन रेड पांडा नंबर्स को हम पता कर सकते हैं, उसका रीजन कि क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, और इसीलिए इनके लिए हम कंजर्वेशन प्लान कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज। ये मैं बता रही थी आपको एबायोटिक एंड बायोटिक, अजैविक घटक और जैविक घटक। ये इसमें भौतिक कारक, कार्बनिक कारक और अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ आते हैं, और जैविक घटक के अंदर पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। ये रेड पांडा जिसके बारे में मैंने कहा था, रेड पांडा हैंगिंग फ्रॉम द ट्री ब्रांच, इट्स क्यूट एनिमल दैट लुक्स रफली सिमिलर टू रैकून विद रेडिश फर। रैकून का ये रिलेटिव हो जो पेड़ पे रहता है, ग्रीन वेजिटेबल्स को खाता है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, इसीलिए इसको वल्नरेबल और एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है। इकोलॉजी के लेवल्स होते हैं, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, उससे बड़ी पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम एंड देन बायोस्फीयर। ये लेवल है। Organism, population and community in a forest, each pine tree is an organism. Together एक pine tree organism है। Together all the pine trees make a population and all the plants and animal species in the forest forms the community. आगे बात समझ में? Ecosystem, this coastal ecosystem in the southern United States, including living organism and the environment in which they live. This is a complete ecosystem. Biosphere encompasses all the ecosystem on the earth is the बायोस्फीयर ना। ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट वन, इट इज देन वी हैव द पॉपुलेशन व्हिच इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन वी हैव अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन सारी मिलके कम्युनिटी बनाती हैं, और ये कम्युनिटीज मिलके एक इकोसिस्टम बनाती हैं व्हिच कंसिस्ट ऑफ बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी। And then all these ecosystems, whether it is a water ecosystem or a land ecosystem or a forest ecosystem, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। So biosphere in the planet on earth viewed as an ecological system. Ecologists working at the biosphere level may study global patterns, for example climate or species distribution, interaction among ecosystem and phenomena that affects the entire globe such as climate change. दिस इज ऑल अबाउट दी टर्म्स। ये मैंने आपको सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है। अगर आपको ये टर्म्स समझ आ गई तो अब हम आगे इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इन टर्म्स को एक बार आप दोबारा पढ़िएगा, जिससे कि आपको आगे इकोलॉजी को समझने में बहुत आसानी होगी। Once again, thank you for your attention. Save the environment.